स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा और चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर के बास्को स्थित नई नाथ धाम में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर के गेट पर पूजा करते और परिक्रमा लगाते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना की। हालांकि यहाँ मंदिर के गेट बंद हैं। वहीं जटवाड़ा चौकी इंचार्ज जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मेरठ सिटी में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और इसी कड़ी में अब 14 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसकी सूचना पर मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जहां संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया, जिसके बाद संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। भरतपुर में दलित समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें दलित समाज के लोगों ने मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि सावेखेड़ा गांव में दबंगों ने दलित समाज के लोगों से मारपीट की थी और इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे से एक ही रोडवेज बस का संचालन किया जा रहा है, जिसका संचालन पिछले 2 दिनों से बंद है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खिवसर के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम राजकेश मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने राजस्व नक्शा में राजस्व खसरा तरमीमों के सबूत नष्ट करने पर ज्ञापन दिया। डूंगरपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोड़ामली में हॉल निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। स्कूल कमेटी में विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र नेदूर, गणेश रोत, रुपेंद्र कुमार और सरपंच ने आरोप लगाया और निर्माण कार्य में उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांच कराने की मांग की गई। जोधपुर के जिनजिनियाला गांव में पैंथर की दस्तक के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान पैंथर ने गाय के बछड़े को निशाना बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां विभागीय टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नागौर की मेरठ सिटी में अहमदिया मदरसा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतीक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभावान बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। छिपापड़ौद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के अभ्यास वर्ग का समापन कस्बे के त्रिवेणी धाम समेत में हुआ। इस दौरान जिला संयोजक मनोज राठौर ने नगर कार्यकारिणी की घोषणा की और कार्यकारिणी में कई कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारियां दी। छिपापड़ौद के मोखमपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामदेवरा में लोग प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी कर लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यात्री कोरोना के खौफ को दरकिनार कर पैदल और अपने निजी वाहनों से यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार रामदेवरा की यात्रा स्थगित करने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके यात्री काफी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। बारां के मोजपुर थाना क्षेत्र की शेरगढ़ में परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए युवक की परवन नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है नहाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, जिसके चलते युवक गहरे पानी में डूब गया। झालावाड़ के अरनिया देवली स्टेट हाईवे पर दहीखेड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दहीखेड़ा बस स्टैंड पर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। अलवर में पहाड़ पर युवक के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इस पर 48 घंटे बाद ग्रामीणों को युवक अचेत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है युवक बकरी चराते समय लापता हो गया था। समेरपुर पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए लूटी गई कार को बरामद किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शरद रोजड़ा में कार बरामद की, जिसके बाद पुलिस फिलहाल अपराधियों की तलाश में जुटी है। कोटा के इटावा में बिल्डिंग मटेरियल यूनियन की बैठक आयोजित हुई। बैठक अनासार स्थित धार्मिक स्थल पर आयोजित हुई, जहां बिल्डिंग मटेरियल दुकानदारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें शिवलाल पारेता को अध्यक्ष चुना गया। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी पुलिस की टीम ने महू-खुर्द गांव की रेलवे लाइन के पास से 15 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी दिग्विजय सिंह की टीम को गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ा। पाली के देसुरी में हजरत सैयद बादशाह दरगाह परिसर में स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जहां राजस्थान के अल्पसंख्यक संघ और अधिकारी गण का स्नेह मिलन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। अलवर के भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ के रायपुर की ग्राम पंचायत सालरी में सोयाबीन की फसल में फलाव न होने से किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सोयाबीन की फसलों में फलाव होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस पर किसानों ने प्रशासन से फसल का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है।
कोटा में बेकाबू कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। साथ ही सैनिटाइज अभियान के तहत कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए तलवंडी इलाके को सैनिटाइज कराया गया। वार्ड नंबर 71 के लोगों के आग्रह पर कोटा दक्षिण नगर निगम आयुक्त ने टीम भेजी और सेक्टर 2 और 3 में गलियों, वाहनों और घरों को सैनिटाइज करवाया। अलवर के राजगढ़ में वर्ल्ड विजन की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं जागरूकता वाहन के जरिए गांव की गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी जागरूक किया गया। नागौर में डीडवाना से सीकर जाने वाली मुख्य सड़क पर बारिश के चलते जलभराव की समस्या देखी जा रही है, जिसके चलते दिलासरी गांव का मुख्य रास्ता बीते एक सप्ताह से बंद है। यहीं स्थित अन्य जगह भी देखी जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नागौर के डीडवाना में जन अधिकार सेना की बैठक आयोजित हुई। बैठक प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह मनाना की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष अनिता पवार की आकस्मिक मौत पर कार्यकर्ताओं ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर बस और टाटा मैजिक गाड़ी की भिड़ंत हो गई, जिससे मैजिक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बौली के ग्राम पीपलवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार निभाया। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिविर में 125 यूनिट रक्तदान किया गया। डीडवाना शहर के मिर्जा पार्क स्टेडियम में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह गुर्जर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न इलाकों से आई ब्लड बैंक टीमों द्वारा रक्त संग्रह किया गया। डीडवाना के बागर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर सीएस डोटासरा ने कोरोना महामारी के चलते जारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की, जिसके बाद एनसीसी कैडेट्स व स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया। मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के गुप्ता के 20 अगस्त को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। वहीं जाते जाते सभापति ने शहरवासियों को 2 बड़ी सौगात दी है। नगर परिषद की ओर से वसुंधरा विहार में 24 तीर्थकर उद्यान का लोकार्पण और आउटडोर गेम का शिलान्यास किया। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीकर के लिखमा का बास गांव के मुख्य चौक में बारिश के चलते जलभराव होने से ग्रामीण परेशान है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शास्त्री नगर में 15 वर्षीय बालिका को करंट लगने के चलते किया गया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने बालिका का इलाज करवाने और 11,000 केवी लाइन हटाने की मांग की। रामदेवरा में युवाओं ने रामसरोवर तालाब की साफ सफाई कर स्वैच्छिक श्रमदान किया। इस दौरान गांव के युवाओं ने रामसरोवर घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा छेड़े गए गंदे कपड़े को एकत्र कर जलाया। वहीं युवाओं ने स्वैच्छिक श्रमदान करने का संदेश दिया। जोधपुर के फलौदी में भारतीय किसान संघ का चल रहा प्रदेशव्यापी धरना अब भी जारी है। किसानों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। वहीं किसानों ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। 13वें दिन भी सैकड़ों किसान नेशनल हाईवे 11 के नीचे डटे नजर आए। सिरोही के दांतराई कस्बे में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों को लेकर बीट स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बीट अधिकारी भजनलाल बिश्नोई द्वारा ग्राम पंचायत परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों को बारिश पूर्व अपनी तैयारियां रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और संबंधित जानकारियां ली गई। अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गणपत लाल गौरा अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नजर आए। इस दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग से समझाइश की, लेकिन बुजुर्ग अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा और पुनः धरने पर बैठ गया। जोधपुर के फलौदी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में एसबीआई हंसराज चौक ब्रांच के कर्मचारियों की ओर से पौधरोपण किया गया। बैंक कर्मचारियों ने गांव 8 एस में पौधरोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीणों के सहयोग से 25 फलदार पौधे लगाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने सुपर स्प्रेडर श्रेणी में शामिल लोगों की नियमित कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जोधपुर शहर के दुकानदार और वहां काम करने वाले लोग कोरोना की नियमित जांच नहीं करवा रहे हैं। इस पर सरदारपुरा सेक्टर प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने औचक निरीक्षण किया और जांच नहीं करवाने वालों को सख्त हिदायत दी।
प्रतापगढ़ के धरियावद में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर जैन समाज के युवा प्रवेश डागरिया ने मुंडन करवाया। प्रवेश डागरिया महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन रहे हैं। प्रवेश डागरिया ने धोनी के संन्यास लेने पर मुंडन कराने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा किया। सीकर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोविड सेंटर्स में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जिले में सर्वे और सैंपलिंग का कार्य जारी है। तो वहीं विभाग की ओर से सैनिटाइजिंग का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। वहीं शहर के कई व्यापारियों के पॉजिटिव आने के बाद बाजार में दुकानें बंद करवा दी गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सीमावर्ती क्षेत्र में समेजा के नजदीक जलस्तर लगातार ऊपर आ रहा है, जिससे आबादी भूमि में मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीमा क्षेत्र की चौकसी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के शिक्षक चंद्रशेखर ने एक आकर्षक रहस्यमयी पेंटिंग बनाई है, जिसकी तारीफ देखते ही बन रही है। चंद्रशेखर ने इस पेंटिंग का नाम जोकोरमा वॉर 3 रखा है। ये पेंटिंग जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। ये पेंटिंग 40 दिनों में बनकर तैयार हुई, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हनुमानगढ़ के रोडवाली गांव के लोगों और वे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिंदू धर्म और गायत्री मंत्र के बारे में अश्लील टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और इस पर ग्रामीणों द्वारा थाने में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। चूरू के गांव थरना के पास नेशनल हाईवे की मुख्य सड़क पर एक नील गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। इस दौरान कार विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके बाद कार पलटी खाते हुए सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे कार सवार 8 लोग घायल हो गए। इस पर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़ेबंदी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने गए विधायक लाखन सिंह मीणा के करौली लौटने पर अभिनंदन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैरिज होम में विधायक का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। जयपुर के फुलेरा रामद्वारा में खांडल विप्र विश्व परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने तहसील की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान 21 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसके चलते नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के 16A गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 6ठे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने हत्या के मास्टरमाइंड के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर के जोबनेर इलाके के भोजपुरा कला गांव में मुरलीपुरा रोड पर बारिश का पानी भरने से ग्रामीण परेशान है, जिससे राहगीर, वाहन चालक और आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस है। भोजपुरा कला के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में हमेशा यहां पानी भरता है। पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे दुकानों, घरों में भी पानी घुस जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। अजमेर में वार्ड 55 पार्षद नीरज जैन ने वार्ड में सामुदायिक भवन और सीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी कर चौपहिया वाहनों की सघन जांच की। वहीं कोरोना की गाइडलाइन पालना नहीं करने वालों के चालान काटे। प्रतापगढ़ जिले के दलोड कस्बे में की गई एक वृद्ध की हत्या के मामले में आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मौके पर पहुंची एफएसएल टीम भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन और खटीक समाज की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं ने 100 यूनिट रक्तदान किया। राजधानी के चौमू कस्बे के वार्ड नंबर 17 में हुई आगजनी की घटना के बाद विधायक रामलाल शर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को नकद राशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। कोटा में चट्टानेश्वर तलाई में नहाते समय पैर फिसलने से एक युवक पानी में डूब गया। निगम के गोताखोरों ने युवक के शव को निकाला। उदयपुर में सर्पदंश से मौतों का ग्राफ बढ़ने लगा है। जिले के बोरी खाकरिया में कृषि कार्य करते समय युवक की सांप के डसने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के कामा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे की तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। कामा थाना पुलिस ने हरियाणा के नूह मेवात में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गत 4 महीने से फरार चल रहा था। सुल्ताना कस्बे के पुलिस चौकी परिसर में एएसआई ओम प्रकाश भांबू के नेतृत्व में पौधरोपण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने पौधों की सार संभाल का जिम्मा लिया। जोधपुर शहर के प्रतापनगर स्थित महादेव मंदिर में चोरों ने मंदिर से करीब 15,000 रुपए चुरा लिए। सूचना पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाली। कोटा के अलिया बांध में युवक डूब गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर गोताखोर दल मौके पर पहुंचा। बांध में युवक की तलाश की जा रही है।
कोटा बारा हाईवे पर दो कारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घायल कार चालक को कोटा अस्पताल में लाया गया। पिसांगा थाना क्षेत्र के ग्राम भरसूरी में खेत पर पेड़ों की टहनियां काटते वक्त असंतुलित होकर 55 वर्षीय अधेड़ नीचे गिर गया, जिससे अधेड़ के सामने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। ब्यावर के वार्ड संख्या 11 में स्थित तेजा चौकी में पार्षद अंगराम अजमेरा के सानिध्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी के छायाचित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिड़ावा निवासी बीसीएमएचओ की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में मरीजों की संख्या 9 हो गई है। सीआई दौलत कुमार साहू की अगुवाई में संबंधित क्षेत्र को बैरिकेड्स लगाकर सीज किया गया है। पिड़ावा में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश मयंक पालीवाल की अध्यक्षता में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान न्यायालय परिसर और राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर ट्री गार्ड लगाए गए। राजसमंद के कुवारिया तहसील मुख्यालय पर किले के पास तेज बारिश में किले से भारी भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ आया, मकान पर जा गिरा, जिससे पीएम आवास के तहत मिला आशियाना क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा में चंबल नदी की डाउनस्ट्रीम में सैकड़ों मछलियों की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। हम लोग संस्था ने चंबल नदी के पानी की जांच करवाने की मांग की है और आरटीआई के माध्यम से नदी के पानी में पेस्टिसाइड, क्लोरोफिल की मात्रा सहित अन्य बिंदु पर जानकारी मांगी है। अकलेरा में 27 जुलाई को मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए लास गांव निवासी नरेंद्र मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक घटना में लिप्त मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद जिले की अच्छी बारिश हुई है। आमेठ में मूसलाधार वर्षा से कस्बे में जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति बन गई। उपखंड कार्यालय के बाहर और अंदर घुटने तक पानी भर गया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। परबत्सर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे, बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, शहीद फैज मोहम्मद मार्ग का अनावरण सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विजयनगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष संजय बड़ौदा के सानिध्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना के संक्रमण के चलते रामदेवरा में यात्रियों के लिए पूरी तरह से प्रवेश निषेध की घोषणा करने के साथ आरएसी जवान तैनात किए, लेकिन यात्रियों को रोकने के सारे दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। सर्वाधिक यात्री बाइकों पर बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए रामदेवरा पहुंच गए। और चलिए स्पीड न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
चलिए ब्रेक के बाद फटाफट खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। पुष्य नक्षत्र पंचामृत अभिषेक के साथ जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव का आगाज हुआ। भगवान की पताका भी बदली। कोरोना काल में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। कोटा को आज 1000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत और यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सीएमआर से होगा 12 विकास कार्यों का शिलान्यास और 1 का लोकार्पण। कोरोना के चलते हाईकोर्ट प्रशासन का बड़ा फैसला। आज से 19 अगस्त तक के लिए राजस्थान हाईकोर्ट रहेगा बंद। कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण मिलने पर यह फैसला लिया गया। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक, घरेलू टूर्नामेंट, स्टेडियम निर्माण और नई चयन समिति को लेकर हो सकता है फैसला। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। प्रियंका ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। प्रियंका ने बीजेपी नेताओं की फेसबुक के अधिकारियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। बाड़मेर के शिव में कुएं पर बनी पानी की डिग्गी में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। काश्मीर गांव में गोरसिया का तालाब पर हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई कोरोना पॉजिटिव हैं। विधायक बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर यह अहम जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया है। इस आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। एक आतंकी ढेर हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में आईईडी बरामद हुआ है। पुल के नीचे लगा हुआ था यह आईईडी। बड़ा हादसा टला। सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी की जांच जारी है। रिया के सीए से ईडी की तीसरी बार पूछताछ हुई। कमाई और खर्चों का हिसाब किताब होगा। नीट और जेईई परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। नीतीश सरकार से बर्खास्त किए गए बिहार के मंत्री श्याम रजक आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रजक को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान किया। तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा गया। करीब 15 मिनट तक खेत में खड़ा रहा सेना का हेलीकॉप्टर। नोनेरा गांव के नजदीक यूपी के सांचौली गांव में यह हेलीकॉप्टर उतारा गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के मामले 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गए तो वहीं मरने वालों की संख्या भी 7,73,000 से ज्यादा हो गई है। भारत में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना मामले भारत में ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चौंकाने वाली बात है कि पिछले 11 दिन में ही करीब 10,000 लोगों ने जान गंवाई है। आईसीएमआर ने बताया है कि हम तेजी से टेस्टिंग करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब तक देश में 3,41,400 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। तेजी से टेस्टिंग करने से रिकवरी रेट बढ़ेगा और डेथ रेट घटेगा। देश में अब डेथ रेट 1.93% है। करीब 5 महीने बाद चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 18 अगस्त से सरकार संचालित शराब की दुकानें फिर से खुलेंगी। शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी और ग्राहकों को एक दिन में केवल 500 टोकन ही दिए जाएंगे। प्रदेश में आज कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई तो 693 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 886 पहुंचा है। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या हुई 61,989। प्रदेश में फिर दिखा रफ्तार का कहर। गोगुंदा में ट्रक पलटने से 2 की मौत तो जोधपुर और राजसमंद जिले में हुए हादसों में 8 घायल। बिहार अररिया में बीजेपी नेता रंजीत कुमार दास के भाई की नदी में डूबने से संदिग्ध मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपने जमाने के धुरंधर ऑलराउंडर युवराज सिंह ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर धोनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और माही के साथ की यादगार तस्वीरों वाला वीडियो शेयर किया। 58 सेकंड के संगीतमय वीडियो में दोनों के इस क्रिकेट के दिनों की जुगलबंदी देखते ही बन रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वायुसेना के जवान देवदूत बनकर आए और नदी में फंसे युवक को रेस्क्यू कर उसके प्राण बचाए।
देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे हो गई है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई है।